राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से दक्षिण पट्टी वाले और उत्तर पट्टी वालों के बीच में ताजिए निकालने की होड़ लगा करती थी। बावजूद इस होड़ के ये ताजिए हिंदू और मुसलमानों के लिए बराबर की अहमियत रखा करते थे। 8 कहारों के कंधों पर चढ़कर किस तरह बड़ा ताजिया पहले निकलता था और उसके पीछे कागज के मन्नती ताजिए निकला करते थे, जिस पर जारी और शरबत चढ़ाने वाली औरतें साथ साथ चला करती थीं, जो सैयदानियां नहीं हुआ करती थीं, क्योंकि सैयदानियां डोली के बगैर बाहर नहीं आया करती थीं। जारी गाने और शरबत चढ़ाने वाली औरतें राखियों, जुलाहों, अहीरों और चमारों की हुआ करती थीं। उसके साथ ही हमने जाना किस तरीके से एक बेवा ब्राह्मणी को यह विश्वास हो जाता है कि इमाम साहब ने ही उसके बेटे को सजा से बचाया है। उसके बाद जो है दक्षिण पट्टी वालों के ताजिए की अहमियत बढ़ जाती है और हद तो तब हो जाती है जब लखनऊ से भी 20 बीबियां जो है दक्षिण पट्टी वाले ताजिए पर मातम करके मन्नत मांगने के लिए आ जाती हैं। पिछला एपिसोड हमने यहां छोड़ा था और आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरीके से व्यवस्था में काम करने वाले लोग, व्यवस्था को पोषित करने वाले लोग ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, ये तो सर जोड़कर चलने का सामान होते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। अंत तक इस एपिसोड में बने रहिएगा। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। 2-1 लाइन पीछे से पढ़ूंगी ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। बड़े ताजिए के इस कौतुक के बाद उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। गाजीपुर के लोग मन्नतें मनाने आने लगे और उस दिन तो हाकिम अली कबीर की परेशानी का कोई ठिकाना ना रह गया। जिस दिन लखनऊ का मुहर्रम छोड़कर कोई 20 बीबियां खास इसलिए गंगौली आई कि 9 की रात को बड़े ताजिए पर मातम करके मन्नतें मांगेंगी। चुनाचे रास्ते बंद कर दिए गए। चौक के इर्द गिर्द की सारी जमीन कनातों से घेर दी गई कि औरतें जी खोलकर मातम भी कर सकें और उनकी बेपर्दगी भी न हो। लेकिन कनातों की वजह से राखियों की खूबसूरत मस्जिद का दरवाजा भी बंद हो गया और मजबूरन रात की नमाज पढ़ने के लिए लखपति राखियों को एक टूटी फूटी मस्जिद में जाना पड़ा। लखनवी औरतों का यूं बड़े ताजिए पर मातम करना दक्षिण पट्टी वालों की बड़ी जीत थी। क्या हुआ जो 8 के जुलूस में चावनपुर, जहूराबाद, हैंसी और माटा की अंजुमने आती हैं। अली अकबर मियां उन्हें आने जाने का किराया देते हैं, गोश्त पुलाव खिलाते हैं और उनके नाज भी उठाते हैं। किसी ताजिए की बढ़ाई तो इसमें है कि लखनऊ का मुहर्रम छोड़कर औरतें गंगौली आए ताजिए के दर्शन को और आने जाने का पैसा अपनी जेब से खर्च करें। वे बेचारी औरतें तो अपना खाना खाने पर भी जोर दे रही थीं, मगर दक्षिण पट्टी वालों ने उनकी ये बात मानने से इनकार कर दिया। यह बात मेहमानदारी की परंपरा के खिलाफ होती। लखनऊ की औरतों के इस गिरोह ने एक बात बिल्कुल साबित कर दी थी कि इमाम हुसैन जो मुहर्रम में करबला से हिंदुस्तान आते हैं तो 9 की रात को वे गंगौली की दक्षिण पट्टी के बड़े ताजिए और चौक पर दरबार करते हैं। उत्तर पट्टी वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए हकीम साहब को बड़ा अरमान था कि किसी तरह उनके चौक पर भी कोई मुजज्जा हो जाए कि दक्षिण पट्टी वालों का गरूर टूट जाए। यह बिल्कुल एक इत्तेफाक है कि जिन दिनों यह ख्याल हाकिम साहब को परेशान कर रहा था, उन्हीं दिनों करीब के एक गांव बरखापुर में एक कत्ल हो गया था। हकीम साहब ने थाना कासिमाबाद के थानेदार से ये कहकर अपने लिए एक खास आदमी कोमिला चमार को नामजद करवा दिया। अब इसके आगे देखिए किस किस तरीके से खाली एक दूसरे को धार्मिक आयोजन में नीचा दिखाने के लिए प्लानिंग की जाती है और पुलिस जो व्यवस्था का एक स्थायी स्तंभ है किस तरीके से घूस लेती है हर जगह से। चूंकि हकीम साहब डिप्टी अली हादी के भाई और इलाके के बड़े जमींदार थे, उनसे थानेदार के सैकड़ों काम निकलते थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ 101 रुपए लेकर कोमिला को नामजद कर दिया। तय यह हुआ कि उसके खिलाफ मुकदमा इतना कमजोर बनाया जाएगा कि वे जजी से ही छूट जाए। थानेदार ने असली कातिलों से 1100 रुपए अलग से लिए कि कोमिला की रिहाई से मुकदमा बिल्कुल बेजान हो जाएगा, इसलिए वे लोग खामखा ही छूट जाएंगे। कोमिला गिरफ्तार हो गया। उसकी मां बबुरमवा बो विद इन ब्रैकेट बाबू राम की धर्मपत्नी भागी भागी हकीम साहब के पास गई। हकीम साहब ने थानेदार को बुलवाया। थानेदार ने वायदा लिया कि वह कोमिला को बचाने की कोशिश करेगा। फिर उसने हेड कांस्टेबल के जरिए बबुरवा बो से 100 रुपए इस काम के लिए
लिए कि वह कोमिला के खिलाफ बने हुए मुकदमे को कमजोर कर देगा। तो पुलिस वाले कितने भ्रष्ट होते हैं, व्यवस्थाएं बदल जाती हैं, हर 5 साल बाद सरकार पलट सकती है, लेकिन व्यवस्था में ये लोग हमेशा बने रहते हैं अपनी कुर्सी पर। तो पुलिस वालों का कैरेक्टर शुरू से ही ऐसा था। यहां पर ज्यादा ऑफेंडेड फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस महकमे में ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम है। संजीव भट्ट जैसे ईमानदार पुलिस वाले या हेमंत करकरे जैसों की बात मैं नहीं कर रही हूं। अमूमन लोग ऐसे ही हैं इस व्यवस्था में। हकीम साहब ने कोमिला की मां को समझा बुझाकर रुखसत कर दिया। इत्तेफाक से उसे दरवाजे पर गुलाम हुसैन खां मिल गए। ये गुलाम हुसैन खां हकीम साहब के खानदान के पुश्तैनी नौकर थे। उन्होंने बबुरमा वो बो को दरवाजे के इमाम चौक की करामातें बतलाईं कि किस तरह एक बार उसकी बीवी को सांप काट लिया था और किस तरह उन्होंने इस सामने वाले इमाम चौक पर मन्नत मानी थी और किस तरह मन्नत के मानते ही सांप का जहर खुद ब खुद उतर गया था। ये कहानी सुनाते वक्त उन्हें ये बात याद ना रही कि अब से कोई 30 साल पहले उनकी पहली बीवी सांप काटने से ही मर गई थी और दूसरी बीवी को कभी सांप ने काटा ही नहीं था। बबुरवा बो को यह बात मालूम थी, लेकिन उसका लड़का कत्ल के मुकदमे में नामजद था, इसलिए उस वक्त उसे ये बात याद ही ना आई। तो एक दूसरे को धार्मिक आयोजन में नीचा दिखाने के लिए किस तरीके से झूठ भी बोला जाता है, अपने जो है ताजिए का महत्व बताने के लिए, अपने इमाम बाड़े को सुर्खियों में लाने के लिए किस किस तरीके से प्रपंच रचा जाता है और इसमें बेकसूर लोगों की बलि चढ़ाई जाती है। आगे सुनिए इसका जिक्र। और उसने वहीं खड़े खड़े तन से मन्नत मान डाली। फिर यह बात धीरे धीरे गांव में फैलाई गई कि बबुरवा बो ने कोमिला के लिए उत्तर पट्टी के इमाम चौक पर मन्नत मानी है। गंगौली के बाहर रहने वाले रिश्तेदारों को यह खबर खतों के जरिए दी गई, मगर यूं के खत पढ़ने वालों को यह ना मालूम हो सका कि खास इसी गरज से खत लिखा गया है। धीरे धीरे यह बात आसपास की बस्तियों में फैल गई कि उत्तर पट्टी वालों ने इत्मीनान की सांस ली। दक्षिण पट्टी वालों का माथा ठनक गया। वैसे तो उन लोगों ने गर्दन झटक कर यह कह दिया था कि हर इमाम चौक बड़े ताजिए का चौक नहीं हो सकता, लेकिन दिलों में एक चोर भी बैठ गया था। अगर कोमिला छूट गया तो बड़े ताजिए की बड़ी किरकिरी होगी और दक्षिण पट्टी की नाक कट जाएगी। इसलिए हुआ यह कि जिस तरह थानेदार कासिमाबाद को उत्तर पट्टी के मुहर्रम के बजट से 100 रुपए दिए गए थे, उसी तरह दक्षिण पट्टी को ताजिएदारी की मद से थानेदार कासिमाबाद को 300 रुपए दिए गए कि कोमिला को फांसी तो ना हो, लेकिन सजा जरूर हो जाए। थानेदार ठाकुर हर नारायण प्रसाद ने सोचा कि इसमें आखिर उनका क्या नुकसान है, इसलिए यह बात भी तय हो गई। अब यह एक बिल्कुल इत्तेफाक की बात है कि चमटौली में एक धनी चमार घराने की कोमिला के घराने से पुरानी खटपट चली आ रही थी। खुसर मवा का बड़ा बेटा गाजीपुर के कलेक्टर का माली था और छोटा बेटा कांग्रेसी। दोनों भाइयों में बोलचाल नहीं थी, मगर इस खास मौके पर सुखर मवा ने दोनों बेटों को बुलाया और फिर उन्होंने आपस में तय किया कि बाबू राम यानी कोमिला के बाप से बदला लेने का यही मौका है। तो अमूमन हम लोग गांव देहात के लोगों को बहुत आसान लेते हैं कि बड़े ये तो बेचारे भोले होते हैं, लेकिन गांव देहात में किस तरह पुष्ट दर पुष्ट मुकदमेबाजी चलती है। लोग एक भी मौका गंवाना नहीं चाहते हैं दूसरे को नीचा दिखाने का। ये सब बातें भी इन आत्मकथा, इन उपन्यासों के जरिए, इन किताबों के जरिए सामने आती हैं। इसलिए सुखर मवा ने आम के 5 पेड़ और 5 मणा जमीन निकाली। जमीन अच्छी थी। हम्माद मियाँ उसे इसलिए नहीं निकलवा रहे थे कि बलरामवा कलेक्टर साहब का माली था। चुनाचे सुखर मवा को 200 रुपए मिले। 200 उसने छन्नूलाल सुनार के घर और बहू के गहने रख कर लिए। 200 बलीराम शहर से लाया। कुल मिलाकर 600 हो गए। तो बलीराम ये पोटली लेकर कसीमाबाद गया। मतलब मुकदमा लड़ना और दूसरे को फंसवाना, दूसरे से अपनी पुश्तैनी खुंदक निकालने के लिए न केवल आमों के बगीचे बेच डाले, अपने घर को गिरवी रख दिया, बहू के जेवरों को गिरवी रख दिया, सिर्फ इसलिए कि अपने खानदान का बदला लिया जा सके।
ठाकुर साहब को जब मालूम हुआ कि कलेक्टर साहब बहादुर का माली आया हुआ है तो वह झट से बाहर आए। अब माफ कीजिएगा, इसके आगे जो जिक्र है वो जरा अटपटा है। हालांकि यह वक्त था उनकी रंडी गुलाबी जान के साथ आराम करने का। यह गुलाबी जान बड़ी कट्टर मुसलमान थी। ठाकुर साहब के कमरे से जाकर वे फौरन नहाती थी और अल्लाह मियां से माफी मांगती थी कि पेट की वजह से उसे एक काफिर के साथ सोना पड़ता है। बलीराम ने ठाकुर साहब की खिदमत में वह थैली पेश की और फिर उन्हें अपने दिल की बात बताई। ठाकुर साहब ने हिसाब लगाया। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि 2201 रुपए बहुत होते हैं और उस जमाने में 1940s के जमाने में ये बहुत ज्यादा बड़ी रकम हुआ करती थी। इसलिए उन्होंने बलीराम से भी वायदा कर लिया कि वह भला कलेक्टर साहब बहादुर के माली की बात कैसे टाल सकते हैं। उसी वक्त कोमिला के गले में फांसी का फंदा पड़ गया। मुकदमा आरंभ हुआ। कई बहुत अच्छे गवाह निकल आए। हद तो यह कि एक चश्मदीद गवाह तक मिल गया। कोमिला को फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया गया। जब हकीम साहब ने शिकायत की तो ठाकुर साहब ने कहा कि उन्होंने तो बहुत कोशिश की, माफ कीजिएगा आगे एक गाली है, लेकिन बहनचोद गवाह नहीं उखड़े तो वह क्या करें। दक्कन पट्टी वालों ने फैसला सुनकर इत्मीनान की सांस ली और एक और चमाइन ने बबुर नवाब बो से कहा कि उसे बड़े ताजिए पर मन्नत माननी चाहिए थी कि उसी ताजिए ने पंडिताइन के लड़के को बचाया था। कोमिला की सजा ने बड़े ताजिए की धाक और जमा दी। तो इससे एक बात तो पता चलती है कि धर्म से बिगड़े काम तो कम बनते हैं, बिगाड़ का काम ज्यादा हो जाता है। हकीम साहब के लिए इस हार को झेल जाना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन वे बेबस थे, कर ही क्या सकते थे। फिर भी उनके लिए जिल्लत का ये जहर पीना आसान ना था। इसलिए उन्होंने दक्कन पट्टी के 10 मुहर्रम वाले शानदार जुलूस को जलील करने की एक और सूरत निकाली। बड़े फाटक से कोई 10-12 कदम पश्चिम की तरफ बढ़कर जो रास्ता उत्तर पट्टी की तरफ मुड़ता था, उस पर हकीम साहब के एक आसामी बल्ली साईं का मकान था। इन बल्ली साईं के माँ बाप ने बड़े प्यार और चाव से इनका नाम वलीउद्दीन रखा था, लेकिन गांव के सीधे साधे लोगों को वलीउद्दीन साईं कहने में जबान को बहुत तोड़ना मरोड़ना पड़ता था। इसलिए उन्होंने वलीउद्दीन को वल्ली कर दिया विद इन ब्रैकेट। वैसे वलीउद्दीन थे भी ताड़ की बिल्ली की तरह सीधे, कर्रे, खुरदरे और काले, लेकिन मैंने गलत कहा। वलीउद्दीन और बिल्ली के बीच में भी कई सीढ़ियां हैं। वलीउद्दीन वली हुआ, गंवारों ने वली को वल्ली बना दिया और वल्ली को बल्ली बनने में कितना समय लगता। गंवारों की देखा देखी मियाँ लोग भी उन्हें बल्ली साईं कहने लगे। शेख वलीउद्दीन सिद्दीकी ने भी बल्ली साईं होना कबूल कर लिया कि यह नाम आसान भी है और जबानों पर चढ़ भी चुका था। गुलाम हुसैन खां के समझाने पर वल्ली साईं ने वह सपना देखा कि आसमान में एक खिड़की खुली, उस खिड़की से रोशनी की एक सीढ़ी निकली जो जमीन तक आई। उस सीढ़ी से एक महापुरुष उतरे और उन्होंने बल्ली साईं से कहा, बदनसीब, तियाजेदारी कर, मौत करीब है। बल्ली साईं की आंखें खुल गईं। मुहर्रम की 10 तारीख थी। उन्होंने झपाझप दरवाजे पर मिट्टी का एक चौक बनाकर उस पर चवन्नी की एक कागजी ताजिया रख दिया और उसके चारों तरफ अगरबत्तियां सुलगाकर वे खुद वहीं ताजिए के पास जमीन पर उकड़ूं बैठ गए। अब इसके आगे का वाकया सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। दक्कन पट्टी का जुलूस अब मोड़ पर पहुंचा तो उस कागजी ताजिए को देखकर चौंक पड़ा। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। चवन्नी का एक बिल्कुल बेचारा सा ताजिया लकड़ी के 50 खूबसूरत ताजियों के जुलूस को ललकार रहा था। 4 पैसे के एक ताजिए के सामने कार चौबी के गिलाफों और रेशम की डोरियों और सुनहरे पंजों वाले ताजिए अपने आप को बेबस पा रहे थे, क्योंकि जब तक वह ताजिया चौक से उठ नहीं जाता यह जुलूस आगे नहीं बढ़ सकता था। ताजिए चाहे सोने चांदी का हो चाहे पतंगी कागज का, ताजिया ताजिया ही होता है। दक्कन पट्टी के लोग जमींदारी के नशे में ताजिए की तौहीन तो नहीं कर सकते थे, लेकिन बल्ली साईं की तौहीन करने से उन्हें कौन रोक सकता था। 3 टके का आदमी बड़े फाटक से आंख मिलाने का हौसला कर रहा था। चुनाचे फुन्नन मियाँ का हाथ छूट गया। बल्ली साईं
लुढ़कइयां खाकर दूर जा गिरे। उत्तर पट्टी वाले इसी की राह देख रहे थे। हुसैन अली मियां के फाटक में पहले से लठ बंद इकट्ठे थे। वे निकल आए। लठ बंद अहीरों, चमारों और भरों के गोल ने जय बजरंग बली, जय इमाम साहब बोलकर धावा कर दिया। तो एक बार फिर यहाँ की गंगा जमनी तहजीब हमें पढ़ने को मिल रही है कि बजरंग बली के साथ इमाम साहब के भी नारे गूंज उठे। लकड़ी के अखाड़े वालों ने या हुसैन का नारा मारकर उनकी लाठियों को अपनी लाठियों पर रोका और फिर बड़े ताजिए के आगे आगे चलने वाले अहीर लठबंद जो आगे बढ़ गए थे लौट आए। घमासान की लड़ाई होने लगी। अब्बू मियां ये भूल गए कि वे सैयद अली असगर जैदी एडवोकेट हैं। अब्बू मियां यह भी भूल गए कि फौजदारी करना उनकी शान के खिलाफ है। वजीर मियां ने फौजदारी के कानूनों को उठाकर ताक पर रख दिया। दोनों पट्टियों के लड़के भी ढेल बांस करने लगे। मुमताज फुटनोट 1 असल शब्द मुमताज है, मगर वह मुमताज ही पुकारा जाता था, इसलिए मैं मुमताज ही लिख रहा हूं। तो यहां पर एक और जगह मैं पॉज देती हूं। आप लोग मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं शब्दों को पढ़ने में, उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाती तौर पर मेरा प्रोनाउंसिएशन पहले के मुकाबले बहुत सुधर गया है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन आपको गलत लगते हैं मेरे बोले हुए, वह दरअसल इसी तरह इस पुस्तक में लिखे गए हैं। और अभी मुमताज का मुमताज मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। तो जानबूझकर राही मासूम रजा जी ने उन्हीं शब्दों को इसमें लिखा है जिस तरीके से गांव देहात की बोली जो है शब्दों को सही ना बोलकर तोड़ मरोड़ कर गलत उसका प्रोनाउंसिएशन करती है। तो मैं गलत नहीं पढ़ रही हूं, इसी तरह से इन शब्दों को इसमें लिखा गया है। वैसे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा मार्गदर्शन लगातार करते रहिए, क्योंकि गलत शब्दों को पढ़ने की वजह से मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए था। तो मेरा मार्गदर्शन तो आप लोग जरूर करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। मुमताज का एक ढेला उब्बाद मियां सिखियवा की नाक पर बैठ गया तो मरसिए खवा जो शब्द है उसको नीचे दिया हुआ है, मरसिया पढ़ने वाले को कहा जाता है। वह बिलबिला उठे। मुमताज उनकी बिलबिलाहट देखकर हंस पड़ा। गया अहिर की लाठी मौलवी सैयद बेदार हुसैन सदरुल के कंधे पर पड़ी। मौलाना एक छड़ी से फौजदारी कर रहे थे और ठेठ अरबी लहजे में दक्कन पट्टी वालों को हिंदी गालियां देते जा रहे थे। गया ने जो बजरंग बली की जय बोलकर एक हाथ दिया तो मौलाना घबरा गए। बोले, अबे हरामजादे, तैं हमें मर पे। मगर शोर इतना हो रहा था कि गया के कानों तक मौलाना की आवाज नहीं गई। तो एक बार फिर क्षमा प्रार्थी हूं, गाली गलौच आगे भी लिखी हुई है। मौलाना घबराकर झुके, मगर लाठी उनके कंधे को छू गई। मौलाना के लिए यही काफी था, वे ढेर हो गए। मियां लोगों में बस एक फुन्नन मियां बाकायदा लाठी चला रहे थे। उन्होंने अपने तह बंद का काछा बांध लिया था, अंगोछे को सर पर लपेट लिया था और उनकी तेल पिलाई हुई 9 हाथ की लाठी किसी बदजबान औरत की जबान की तरह चल रही थी। क्या उपमा दी है। कहारों ने घबराहट में ताजिए को लौटाना चाहा तो फुन्नन मियां तीर की तरह उनके पास पहुंच गए। उन्होंने अगले कहार को थप्पड़ मारा और बोले, साले, तैं ई तजियावा केहर ले जा रहा? कातो को ई ना मालूम मादरचोद कि बखत लौट जाए त लौट जाए, बाकी ई तजिया ना लौटी। एक बार फिर माफी चाहती हूं क्योंकि आगे भी गाली गलौच आ सकती हैं। कहारों ने ताजिया फिर उठा लिया। दोनों पट्टियों की औरतें अपने अपने इमाम बाड़ों में फरियादी मातम करने लगी। ए कुल के मददगार, मदद करने को आओ, आफत से बचाओ। मगर कुल का मददगार मदद करने को नहीं आया। वह किसकी मदद करता? दोनों तरफ तो सैयदानियां ही थीं। फिर पुलिस आ गई, लेकिन पुलिस के आने की खबर पुलिस के आने से पहले ही आ गई थी। दोनों पट्टियों के गैरतमंदों ने सोचा कि इस मामले को पुलिस में डालना ठीक नहीं है, यह एक घरेलू मामला है, इसलिए जख्मी फौरन हटा दिए गए। अब्बू मियां ने सोज ख्वानी शुरू की। आज शब्बीर पे क्या आलमे तन्हाई है। दूसरी तरफ से हकीम साहब सोज ख्वानी करते हुए आए और बल्ली साए का ताजिया उठवा ले गए। पुलिस आई तो जुलूस बल्ली साई के दरवाजे से बढ़कर मस्जिद से आगे निकल चुका था। जमीन पर खून के धब्बे थे तो मगर उससे क्या फर्क पड़ता है। गांव के किसी एक आदमी ने यह नहीं कहा कि फौजदारी हुई है।
क्योंकि सारा गांव उत्तर और दक्षिण पट्टी में तकसीम हो चुका था। खून सबका खौल रहा था, लेकिन इस मजहबी और घरेलू मामले में कोई पुलिस को डालना नहीं चाहता था। अनवारुल हसन राकी वहाबी था और मुहर्रम के खिलाफ था, मगर वह भी इस पट्टीदारी से न बच सका। यह तो ठीक है कि ताजिया एक तरफ की बुत परस्ती है, लेकिन पट्टी का मामला फिर पट्टी का मामला है। मतलब ये जिक्र पहले भी आ चुका है कि वे ताजिया ले जाने के खिलाफ होते हैं। वे कहते हैं कि ये तो एक बुत परस्ती है और शिया लोगों को ये नहीं करनी चाहिए। ये पहले जिक्र हम पढ़ चुके हैं इसी उपन्यास में। इसलिए वे थानेदार हर नारायण प्रसाद और दीवानजी समयुद्दीन खां को अपने घर ले गया। नाश्ते के बीच में उसने थानेदार को 500 रुपए दिए कि कम से कम मीर उब्बाद और मौलवी बेदार पर फौजदारी का मुकदमा जरूर कायम कर दिया जाए। मगर थानेदार ठाकुर हर नारायण प्रसाद को इसकी परेशानी थी कि उन्हें कोई गवाह नहीं मिल रहा है। फिर भी 500 की रकम ऐसी मामूली भी नहीं होती कि कोई थानेदार यूं ही हाथ से निकल जाने दे। इसलिए ठाकुर साहब ने अनवारुल हसन से वायदा लेकर रुपए ले लिए। अनवारुल हसन ने कहा कि वे खुद भी गवाह तैयार करने की कोशिश करेंगे। वहां से उठकर ठाकुर साहब समयुद्दीन खां के साथ जुलूस के खोज में निकले तो मालूम हुआ कि जुलूस हकीम साहब के दरवाजे पर टिक गया है। बड़े जोर का मातम हो रहा था। लठ बंद अहीर लाठियां ताजियों पर रखकर मातम कर रहे थे। सिर्फ चंद लठ बंद बड़े ताजिए के सामने सीना सिपर रहे थे कि अगर उत्तर पट्टी वाले कोई गड़बड़ करें तो उनका सर फोड़ देंगे। उन्हीं 4-5 अहीरों के साथ सुलेमान मियां खड़े थे। एक गमछा उनकी कमर में पटके की तरह बंधा हुआ था। वे अपने दोनों हाथों को 9 हाथ की तेल पिलाई लाठी पर टेके और जरा झुके खड़े थे। उनका लड़का अकबर अली लकड़ी वालों में मिला हुआ तलवार के हाथ निकाल रहा था। लकड़ी वालों का अखाड़ा यूं तो जुलूस से काफी आगे चला करता था, मगर ताजियों की हिफाजत के ख्याल से लकड़ी वाले ताजिए से मिले हुए चल रहे थे। उनके या हुसैन नारों में अब्बू मियाँ की सोज ख्वानी की आवाज रह रहकर गोते खा रही थी। सुलेमान मियाँ अकबर अली के पैतरों की सफाई देख देख कर खुश हो रहे थे। उनकी आंखें वक्त की दीवारें फलांग कर अकबर अली की जवानी का तमाशा देख रही थी। ठाकुर साहब समयुद्दीन खां के साथ उन्हीं के पास आकर खड़े हो गए। खूब मारा आज तो आप लोगों ने, ठाकुर साहब ने कहा। अरे दरोगा जी ना आए क्या? सुलेमान मियाँ ने जो देखा कि वे दरोगा जी से ही बातें कर रहे हैं तो चुप हो गए और फिर अकबर अली के पैंतरे देखने लगे। जुर्म को छुपाना भी गुनाह है। थानेदार की आवाज उनके कान में बहुत दूर से आने लगी। मैं मुकदमा जरूर कायम करूंगा, लेकिन सरकारी गवाहों को सजा नहीं दी जाती। ए सुलेमान मियाँ, फुन्नन मियाँ ने सुलेमान मियाँ को आवाज दी। वे ठाकुर साहब से कुछ कहे बिना फुन्नन मियाँ की तरफ बढ़ गए थे। ठाकुर साहब समयुद्दीन खान से कुछ कहने के लिए मुड़े तो उन्होंने देखा कि समयुद्दीन खान लापता हैं। उन्होंने घबराकर इधर उधर देखा तो क्या दिखाई दिया कि समयुद्दीन खान वर्दी पेटी समेत फुन्नन मियाँ के दामाद मोहम्मद हुसैन के साथ खड़े मातम कर रहे थे। ये समयुद्दीन खान जौनपुर के शियों में थे। मातम की आवाज सुनकर उन्हें दिल पर काबू ना रहा। ठाकुर साहब मुस्कुरा दिए। वह अपने इस दीवान को बहुत पसंद करते थे। समयुद्दीन खान बहुत कट्टर किस्म के मुसलमान थे। वे लगभग उतने ही कट्टर मुसलमान थे जितने कट्टर हिंदू खुद ठाकुर साहब थे। समयुद्दीन खान हिंदुओं का छुआ नहीं खाते थे और ठाकुर साहब मुसलमानों की छुई हुई किसी चीज को हाथ नहीं लगाते थे। लेकिन समयुद्दीन खान होशियार आदमी थे। उनके आने के बाद से थाने की आमदनी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए वे थानेदार की नाक का बाल बने हुए थे। ठाकुर साहब जब उनके साथ अकेले होते तो खूब इस्लाम का मजाक उड़ाते। वाह, यह भी कोई मजहब हुआ कि खुद तो पैगंबर साहब ने 9 ब्याह कर डाले और बाकी मुसलमानों को 4 शादियों पर टरका दिया। समयुद्दीन तड़ से जवाब देते, ठाकुर साहब ये तो कमर के बूते की बात है। हाँ, हजरत तो फुटनोट में दिया हुआ है, मुसलमान रसूल का नाम नहीं लेते। उनकी बात करनी हो तो हजरत यानी वह जनाब कहते हैं। हजरत ने ऐसी वैसी हरकतों में अपनी ताकत हमारी तरह लुटाई होती तो वह भी 4 से ज्यादा शादियां न करते। अरे साहब, आजकल तो एक को संभालना मुश्किल हो गया है, लेकिन 5 भाइयों में एक बीवी से हमारा काम अब भी नहीं चल सकता। तो यहाँ पर सीधा इशारा जो है वो महाभारत कालीन इशारा है द्रौपदी की तरफ, जिसने 5 पांडवों से एक साथ शादी की थी।
ये भी कोई कमर हुई? उनसे अच्छे तो हम ही हैं। 4 भाइयों में कुल मिलाकर 7 बीवियां हैं। एक मेरी, 3 भाई साहब की और 3 मंझले भाई की। चौथी भाई अभी कंवारा है। 2-4 बीवियां तो वह भी रखेगा ही। ऊपर की आमदनी अलग। तो ये ऊपर की आमदनी का क्या मतलब है? क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं? ये मैं समझ नहीं पा रही हूं। लेकिन इन खुश गप्पियों का मौका जरा कम मिलता था। कसीमाबाद हल्के के लोग थे बड़े उजड़। कभी कोई कत्ल हो गया, कभी कहीं डकैती पड़ गई, यहां कहीं लाठी चल गई, वहां बंदूक चल गई। तमाम छोटे जमींदार गिरोह बंद थे। रात को डाके डलवाते थे और दिन को मुकदमेबाजी लड़वाते थे। तो जमींदार किस तरीके से डकैतों को भी पालते पोसते थे, और ज्यादातर डकैतियां जो थी वे इन्हीं जमींदारों के इशारों पर हुआ करती थी। ये उस समय के समाज का आकलन है। कभी इसे बेदखल किया गया और कभी उसे बेदखल दिलवा दिया। इसी हेरफेर में 100-50 खरे हो जाते थे। करइल का इलाका था। काली मिट्टी पानी पड़ते ही सोना उगलने लगती थी। इसलिए इन लोगों के पास वक्त बहुत था और लोग थे बीहड़। कानून अपनी जगह, लेकिन अगर कोई बात शान के खिलाफ हो जाए तो थाना फूंक गया। अभी कोई 7-8 बरस पहले थानेदार शरीफुद्दीन ने फुन्नन मियां को गाली दे दी थी। तो फुन्नन मियां ने रात को कोई 200 आदमियों के साथ थाने पर छापा मारकर थानेदार शरीफुद्दीन को अगवा कर लिया था। फिर उन्हें एक पेड़ से बांधकर उनकी पैबंदी मूंछों का एक एक बाल उखाड़ लिया था। शरीफुद्दीन दूसरे ही दिन थाना छोड़कर चले गए। उनकी जगह शिवधन्नी सिंह आए। शिवधन्नी सिंह के बड़े चर्चे थे। एसपी साहब ने उन्हें खास तौर पर हुक्म दिया था कि फुन्नन मियां को सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो पुलिस का रुआब खत्म हो जाएगा। क्योंकि शरीफुद्दीन धाकड़ थानेदारों में गिने जाते थे और दूर दूर तक उनकी मूंछों की शोहरत थी। उनकी मूंछ ब्रिटिश सरकार की मूंछ थी। तो आज का ये एपिसोड, ये पूरा इंसिडेंस हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का हाले बयां हम अगली एपिसोड में लेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में लगातार मेरा मार्गदर्शन करते रहिए, शब्दों के प्रोनाउंसिएशन को लेकर भी और इन धार्मिक बातों को लेकर भी। उसके अलावा ये भी जरूर बताइए कि ये एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।